जर्मन के मेरा आना और भगवान भी तो उससे ही देता है। तो अपन पहले जाते हैं MHS ग्रैंड स्लर करके। मैं हूँ स्मॉल गार्डन में। यही स्ट्रगल है, मैं तो ये कहता हूँ साफ साफ, इतने सालों में नहीं हो रही थी ना वो चीज़ें इस साल में हो रही है। 1 जनवरी को मेरा मोनेटाइज हो गया चैनल। तो व्हाट इज अप पीपल, क्या हाल है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी आप देख पा रहे हो मुझे, मैं हूँ फेयर नाउ एंड फेयर नाउ इज अ सिटी नियर टू स्मॉल गार्डन। और मेरे पीछे तुम देख सकते हो एक छाता रखा हुआ है। तो तुम्हें स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ है। अभी हुआ ये था कि मुझे आना था फेयर नाउ। आज अपन वापस जाने वाले हैं कोई जॉब के लिए, पूछने के लिए कि मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने सुना है फेयर नाउ में बहुत सारी कंपनीज़ हैं। जैसे स्टाइनबर्ग हार्लेनबर्ग में जैसे है ना प्रोडक्शन की कंपनीज, वैसे बहुत सारी कंपनीज फेयर नाउ के अंदर भी है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, आज मैं तुम्हें पहले बैकएंड की स्टोरी बता ही देता हूँ पूरी। तो हुआ ये कि मुझे जाना था, मैं 12:30 उठ के मैंने खाना पीना किया। खाना तो मैंने खाया नहीं, चाय वाय पी, ब्रेड खाई एंड देन मैंने सोचा कि अपन चलेंगे। बट हुआ ये कि पता नहीं टाइम वेस्ट कैसे हुआ, मतलब मैं थंबनेल बनाने लग गया और उसकी वजह से टाइम ऐसे निकला ऐसे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब 1 बज गया है एंड 1:30 बजने वाला था उस टाइम पे। मैंने जल्दी कैसे ना कैसे हो सकता था, मैंने जल्दी किया, मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं शुरुआत में इसलिए व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि यार व्लॉग बनाने लगा मैं रास्ते में तो अच्छे से बना भी नहीं पाऊँगा। सेकंड चीज़ है ना, मेरी ट्रेन भी छूट सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि यार पहले यहाँ पहुँच जाएंगे फिर अपन व्लॉग बनाएंगे। अब तुम यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। बट पहली बात, बारिश आ रही थी भाई, तो मैंने छाता पहले ही निकाल दिया था। तो तुमसे एक एडवाइस पहले देना चाहूँगा तुम्हें कि छाता कैरी करो भाई। छाता कैरी करना है तुम्हें, जो भी कहीं भी जाना है तुम्हें जर्मनी के अंदर छाता कैरी करना है। अगर नहीं है तो ले लो, अगर आ रहे हो अभी तो लेकर आओ। सो अभी तुम्हें नज़ारा दिखाता हूँ फेयर नाउ का। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, मैं अभी ट्रेन स्टेशन पे ही हूँ। मैं पहले तुम्हें बताने लगा कैसा लगता है, बट ये देखो फेयर नाउ ये रहा। एंड बहुत अच्छा मौसम है वैसे आज। मौसम अच्छा तो है बट बारिश बहुत ज़्यादा आ रही, तो मुझे छाता लेना ही पड़ेगा। और अपना छाता ये रहा, ऐसा नहीं किसी और का छाता है, मेरा छाता है। सो मुझे ना कुछ भी नहीं पता है, मैं तुम्हें बताऊँ ना, लेजिट मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। रास्ता दिख रहा है सामने, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से जाऊँ। एंड अभी मैं लोकेशन डालूँगा कोई कंपनी की। अगर कोई कंपनी दिखती है मुझे आसपास प्रोडक्शन वाली, तो पहले वहाँ जाकर पूछ के आएंगे कि जॉब्स अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि जून का महीना है भाई। जून के महीने में अगर जॉब्स नहीं आई तो फिर कभी आएगी जॉब्स, सोचो तुम। और यहाँ पर तो कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है कि क्रॉस करके चल जाओ तुम। रेल की पटरी से जाना बहुत ज़्यादा वो जाएगा रिस्की। मेरे बाल भी देखो, लेजिट तुम मान लो मेरे बाल भी मैंने सुखाए ही नहीं, मैंने यूँ ही निकल के आ गया। दिन यहाँ से निकलना पड़ेगा अपन, चलो निकलते हैं। ओए आय हाय हाय हाय, अरे लाला मेरा छाता ना उड़ जाए। 1 2 3 छाता ले लिया है अपन ने, तो लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को यहाँ पर एक सेफ स्पॉट देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बारिश भी आ रही है, हवा भी आ रही है, छाता उड़ने की भी चांसेस है। वैसे देखो ओके, तो यहाँ पर मैं सेफ स्पॉट देखने तो आया था, बट मुझे एक बड़ी चीज़ दिख गई है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है। चलो चेक करते हैं एक बार अपन। तो ये सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पर एंड देन मुझे पता नहीं गेट खुलता है बंद होता है क्या होता है, बट ये कंपनीज़ के नाम से सारे के सारे नाम्स। तो अपन पहले जाते हैं MHS देखता हूँ यहाँ पे कहाँ पर है एंड देन अपन MHS जाते हैं। भाई बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, मुझे बारिश पसंद नहीं है भाई। मौसम अच्छा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट बारिश ऐसे छाता पकड़ना पड़ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और ये छाता साला हल्का बहुत है, पता नहीं क्यों। 3.5 यूरो का छाता है ये बट फिर भी 350 रुपये का छाता है, फिर भी इतना हल्का है, समझ नहीं आता मुझे। तो ऐसे उड़ जाएगा ऐसे ही करके, अभी छोड़ूंगा ना उड़ जाएगा ये। बहुत तेज हवा चल रही है। ये नज़ारा देखो, मूवीज़ में देखा है तुमने नज़ारा ऐसा? ये नज़ारा है भाई यहाँ पर अभी। लेजेंड भाई, बहुत ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं मूवी का सीन देख रहा हूँ अभी। बहुत प्यारा लग रहा है। तो भाई मैंने लोकेशन देख ली है एंड समवॉट 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो 1 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर उधर पास में एक कंपनी और है, 2 कंपनीज है। तो एक कंपनी जहाँ मैं अभी जाने वाला था MHS के अंदर, वो तो अभी बंद है। गूगल पे उसने दिखा दिया कि बंद है, बट उसके बगल में एक और कंपनी है जो उससे 400 मीटर है। तो अपन वो वाली कंपनी जाते हैं एंड MHS में भी देख लेंगे कि खुली है नहीं खुली। और उससे पहले तुम एक और चीज़ बताओ कि अभी मैं वाइड एंगल में कर रहा हूँ शूट, तो वाइड एंगल ज़्यादा सही है या फिर जो मैं यूजुअली करता हूँ, मतलब जो मैं करता हूँ, तुमको वीडियोस दिख रही है अभी ज़्यादातर, उन सब में नॉर्मल कैमरा है।
अभी मैं वाइड एंगल कर रहा हूँ और अभी मैं चेंज करता हूँ 1 सेकंड को, और अभी मैं कर रहा हूँ नॉर्मल कैमरा से। तुम बता देना कि ये वाला सही है, ये वाला सही था। बट मैं तुमसे ये बात करना चाहूँगा कि ये मत सोचना अगर तुम जर्मनी आ रहे हो, राइट, तो ये तो सोचना ही मत कि यार तुमको हाथों हाथ मिल जाएगी जॉब, है ना। ये तो ऐसा ही कि तुमने ये बोला कि मैंने एक दिन हाथ डाला मिट्टी में और सोना निकल के आया मेरे हाथ में। ऐसा नहीं होगा कभी भी, तुमको पता है ना, सोना मिलना कितना हार्ड होता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार कोशिश है तो छोड़ो मत, है ना। और ये भी मत सोचो कि टाइम बहुत है, दोनों चीज़ें। ये मत सोचना कि टाइम बहुत है, और ये भी मत सोचना कि यार यूँ ही मिल जाएगी। यूँ ही मिलना तो इम्पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा लोगों से मैंने मुँह से सुना है, एंड मैं देखता भी हूँ कि लक फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है यहाँ पर। जो लकी होते हैं उनको मतलब मेहनत वो करते हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं और उनको मिल जाती है। और कोई घिसा पड़ा हुआ है, घिस रहा है भयंकर वाला, है ना, 4-5 महीने से घिसे जा रहा है बट उसको मिल रही नहीं है। तो भाई ये लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं है। बट मैं तुमसे ये कहूँगा कि यार मेहनत तो छोड़ो मत। यार देखो, मैं कहीं ना कहीं तारीफ़ नहीं करूँगा अपनी, ना ही कुछ बोलूँगा अपने बारे में ऐसा कुछ। बट ये है कि मैं भी कर ही रहा हूँ यार, नहीं लग रही मेरी भी। मेरे बहुत जिनको मैं जानता हूँ ना उनको ऐसे लग रही है, कल ही परसों लगी है। तो वो वाली बात है कि यार लग जाती है, तुम्हें बस थोड़ा वेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। और भगवान भी तो उससे ही देता है कठिनाई है जो वो चीज़ बेयर कर सकता है, जो वो चीज़ सह सकता है। तो साफ सी बात इतनी है। बट मेरे को प्यार हो गया है यहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छा नज़ारा है। मतलब आज मौसम अच्छा है ना, मतलब ऐसा मौसम है तो उसके हिसाब से और अच्छा लग रहा है। एक पहली कंपनी आ चुकी है पाथ्स नाम की, देखो ये पाथ्स है, हेलर कंपनी। अब इसमें जाए, इसमें पूछना कैसे होता है। देखो एंट्री तो वहाँ से है ही, एंट्री लेके जाए के अंदर एक बार पूछ के आता है। चलिए कंपनी है क्या, फॉर LKW फॉर बॉटन, पता नहीं क्या है मतलब। चलो भाई यहाँ से का पूछेंगे कि यार यहाँ पे कोई काम वाम है क्या, वैसे है किस चीज़ का मुझे समझ नहीं आ रहा। गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, बस सर्च करके फिर देखते हैं अपने लिए है क्या नहीं है। चलो सो भाई मैंने एक से पूछ लिया जो शायद वहाँ काम ही करता था, एंड उसने मुझे बोला कि भाई ये है इंडस्ट्रियल एरिया। तो मैंने उसने पहले तो मना कर दिया मुझे जॉब के लिए, क्या यहाँ पे जॉब्स नहीं है ना, हम हायर ही नहीं कर रहे हैं अभी। सेकेंड चीज़ उसने मुझे बोला कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो हर घर एक इंडस्ट्री है, हर घर में काम है, आप पूछ सकते हो हर घर में जाके। मैं इसकी बात कर रहा था, देखो ये पाथ्स की, बट इसमें कुछ भी नहीं है। एंड आई डोंट नो भाई, मेरे को इसमें कोई फील भी नहीं आ रही है कुछ। देखो एक वो कंपनी भी है पियर शिफल्ड, अपन ने चेक किया था, इसमें जाके देख सकते हैं अपन पियर वाले में। यहाँ से एक बार ऊपर चलते हैं, ये तो स्पा है, तो स्पा में तो क्या ही बोलेंगे, सिम्सन प्राइवेट एकेडमी। तो मना कर दिया है भाई। एंड उन्होंने बोला कि हम हाउस बिल्डिंग ही कराते हैं, जॉब्स के लिए आप पाथ्स पे पूछ सकते हो। बट पाथ्स में तो अपन को जिसने बोला कि भाई जॉब्स तो है नहीं, पता ही नहीं है भाई क्या है यार, किस्मत कैसी है सारी। तो अपन अभी जा रहे हैं आगे, एंड देन यहाँ से उस बंदे ने मेरी हेल्प करी थी, वाइट जा रहा है अभी। वी आर बिल्ड एन हाउस, ये हाउस बिल्डिंग है शायद से, हाँ हम पढ़ा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है बिल्ड एन हाउस का, हाउस बिल्ड एन हाउस समझ जाओ। तो इसका मतलब यही है कि हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं कि जॉब्स अवेलेबल है, होती तो यहाँ पे मेरे को पता चला था अभी। तो अपन वहीं जा रहे हैं जहाँ अपन को पहले जाना था, फोक में, जो 1 किलोमीटर था। और अपने सामने ये MHS है शायद से, तो MHS में पहले जाते हैं। देखो वो शायद FHM है, उसमें पूछते हैं। कोई भी कंपनी सारी मैं सबसे पूछ रहा हूँ भाई, कोई तो देगा भाई जॉब। वो ड्राइव थ्रू है, ड्राइव थ्रू में भी जाके पूछ के आते हैं चलो एक बार की जॉब से कि नहीं। मैंने पूछ लिया है और उन्होंने मुझे मना कर दिया है। उन्होंने बोला कि स्टाइनबर्ग के अंदर एक है, शायद इसी की ब्रांच है, तो उसमें आप जा सकते हो, उसमें शायद है, उन्होंने मुझे ये बोला। बट जर्मन में बोला लेजिट भाई, मेरे को बहुत, मैंने 2 बार पूछा उससे समझने के लिए। मेरे को एक कमेंट आया अभी कि भाई जर्मनी में लेजिट है क्या कंपलसरी जर्मन। तो अब मैं कहता हूँ कि भाई है, उसके बिना आओ मत। मैं तो तुमसे ये भी कह रहा हूँ, जर्मन के बिना आना बहुत गलत है। और मैं यही कहूँगा कि जर्मन के बिना आओ मत, आना है तो जर्मन के साथ ही आओ, वरना मत आओ भाई, क्योंकि जर्मन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हैंग के करके कोई कंपनी है,
इन्होंने कुछ लगा तो रखा है, बोर्ड नहीं है। मशीनन आम लाउफन काइने हाउस बिल्डिंग, इसमें पूछ के आएगा या थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए। उधर एक वो कंपनी भी, उसमें भी जाना पड़ेगा। अब इसमें पूछ के आता हूँ, ये गैंसलर वाले में एक बार। गैंसलर से मेरा नाम याद आ गया मुझे, ग्रैंडस्लर। तुमको पता नहीं है वैसे भी बताया तुम्हें, बट मेरा एक स्टेज नेम था पहले ग्रैंडस्लर करके, तो उससे मेरे को याद आ गया मतलब। तो चलो एक बार गैंसलर से पूछ के आते हैं क्या है क्या जॉब्स अवेलेबल। यहाँ से भी मना कर दिया है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से मना होना है मेरे को। एंड ओके, तो यहाँ पे कंपनीज़ का सारा नाम लिखा है कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं यहाँ पर। पाँच अपन मिलकर आ गए हैं। MHS बोल रहा है उधर है, MHS तो यहाँ पर है ही नहीं। MHS आगे हैं, आई थिंक सो अपन कहाँ जाएंगे ना, अब अपन नीचे चलते हैं क्योंकि मेटल उंड कुंस्टॉफ टेक्निक गैम बेहा हमाटिक बेकराई में अपन पूछ के आ गए, मतलब बेकरी वाले में। तो अपन यहाँ पूछ के आते हैं, यहाँ पे कोई कंपनी कुछ बोलती है तो अपन चलेंगे। भाई यही जो स्ट्रगल है, यही स्ट्रगल है भाई, इसे स्ट्रगल कहते हैं। अगर तुम समझ रहे हो कि भाई बहुत इजी है, तो नहीं है इजी भाई। जॉब्स लगना बड़ी सिटीज़ में बहुत इजी है। मैं कहता हूँ बर्लिन में थोड़ा हार्ड है, म्यूनिख में इजी है, फ्रैंकफर्ट में इजी है, आखन में इजी है, मैगडेबर्ग में भी थोड़ा बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तुमको थोड़ा पूछना पड़ेगा बस। बट हाँ, इन कंपनीज मतलब इन सिटीज़ में इजी है भाई। मैं हूँ श्मालकाल्डन में, एक थ्यूरिंगन स्टेट के अंदर, जो कि एक टाउन है। अब थ्यूरिंगन स्टेट के अंदर मैं भी फियरनाउ में हूँ भाई। तो ऐसे करना पड़ता है भाई। यही स्ट्रगल है। मैं तो ये कहता हूँ साफ क्योंकि हर कंपनी में जाना मज़ेदार है, तो एडवेंचर सा लग रहा है। अभी अपन पूछ के आते हैं उस वाली कंपनी में, उधर देख के आएंगे। उनका जवाब अपन को नाम में सुनाई देगा, बट उसको ही मज़ा आता है। और पूछना है ना तो हमेशा जर्मन में पूछो, उसके बाद वो जर्मन क्या बोले समझ नहीं आता, अपन उसके बाद इंग्लिश में आ जाएंगे। बट पूछना अपन को जर्मन में ही है, जिससे उनको ये लगे कि हाँ जर्मन आती है। मैं तो पार्किंग में आ गया। ओए वो बहुत बड़ी कंपनी है भाई, और पंजाबी आ गए भाई। RCB जीत चुकी है भाई, सो मज़ा आ रहा है। ओए RCB जीत गई भाई। इतना टाइम बाद मैंने एक मेरी दोस्त से बात करी थी मैंने उस टाइम पे, जिस दिन RCB जीती थी, और एक लाइन मैंने ज़रूर बोली थी उसे, जो चीज़ें इतने सालों में नहीं हो रही थी ना, वो चीज़ें इस साल में हो रही है। तो क्या पता अपना भी यही साल हो। फील आ रही है पता नहीं ये वाले साल के अंदर कि यार ये साल मेरा है साल, अब पता नहीं क्यों फील आ रही भयंकर। शुरुआत से आ रही है। 1 जनवरी को मेरा मोनेटाइज हो गया चैनल, ये वाला नहीं, रिएक्शन वाला। सब चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही है। ये हसल ग्रुंड, इनमें ही पूछ के आएंगे। उसके पीछे और कंपनी है, उससे पूछ के आएंगे। ये शायद उसी की कंपनी है, ये अलग कंपनी है। ये अलग कंपनी है, ये अलग कंपनी है। भाई साहब क्या कंपनी है भाई साहब, पूछ के आते हैं चलो। Leaves in rain, I sit the hours, calm and plain. No goal to chase, no crowd to please, just me, the hush, the summer breeze.